ये खबर है जयपुर शहर की। आज दिनांक 29 जनवरी 2022 को चील गाड़ी रेस्टोरेंट एयरपोर्ट रोड सांगानेर जयपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के ST/SC बुद्धिस्ट कर्मचारी व अधिकारी कल्याण संघ मंडल समिति जयपुर द्वितीय द्वारा उत्तर क्षेत्रीय कमेटी की मीटिंग का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कल्याण संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल व राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव श्री KP चौधरी के नेतृत्व में उत्तर क्षेत्र के 17 मंडलों के सचिव व अध्यक्ष के साथ साथ कई पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही मंडल कमेटी द्वितीय के अध्यक्ष श्री HS दायमा, मंडल सचिव श्री कमल सिंह मीणा एवं कोषाध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा को निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। मैं कैमरामैन विक्की रमन के साथ पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज जयपुर से। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करते हैं राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान KP चौधरी जी। चौधरी जी, आप जयपुर में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। एक मुलाकात कार्यक्रम में मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं परिचय से। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम KP चौधरी है। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वहीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की और 1984 में मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार की नौकरी ज्वाइन की और 10 अक्टूबर 2021 को मैंने सरकार की नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और अब मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से आज मैं अपनी पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हूं। इसके अलावा मैं सरकार की नौकरी में जब आया तो मैं राष्ट्रीय भारतीय जीवन बीमा निगम, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ है, उसका मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, प्रधान महासचिव बनाया गया। उसके बाद में देश के 40 लाख लोग सरकार के क्षेत्र में जो काम कर रहे थे उनका जो महासंघ बनाया गया, जिसका नाम था अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, उसका भी मैं जो राष्ट्रीय महासचिव मुझे बनाया गया। ये गौरव भी मुझे प्राप्त हुआ। मेरे नेतृत्व में रामलला मैदान दिल्ली का है, उसमें लाखों लोगों की कई बार रैलियाँ हुई। जो भारत की सरकार ने आरक्षण ख़त्म किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म किया और भारत सरकार ने जब DOPT ने ऑर्डर इशू किए तो उनको वापस कराने के लिए हमने दिल्ली के रामलला मैदान में लाखों लोगों की रैलियां 97, 98, 99, 2000 में की। 3 दिन तक लोकसभा को अपने सांसदों की मदद से हमने बंद किया। सरकार में 3 संविधान में संशोधन कराए, तब जाकर के देश के गरीब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के आरक्षण को बचाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। मैं KP चौधरी 3-4 बार यानी लगातार जो हमारा तालकटोरा स्टेडियम है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके समाज की आवाज़ को उठाते हुए समाज की आवाज़ को भारत की सरकार तक पहुंचाने का सफलतम प्रयास किया। मैं 2 बार दुनिया के सबसे बड़े फोरम जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, मुझे 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने समाज की आवाज़ उठाने का अवसर मिला। एक बार मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी समाज की आवाज़ को उठाने का मौका मिला और एक बार कनाडा की संसद में मुझे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, जहां मैंने अपने समाज की आवाज़ को उठा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज की समस्याओं को पहुँचाने की सफलतम कोशिश की। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, समाज के लिए समर्पित हूं। मैं आज भी महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं, भारतीय जीवन बीमा निगम जो कल्याण संघ है उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं और राष्ट्रीय लोकदल का भी मैं आज राष्ट्रीय सचिव हूं। एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं अपने समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की मेरी सोच है। कनॉट प्लेस के अंदर जो देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली का दिल भी कनॉट प्लेस है, वहाँ पर हमने 4000 स्क्वायर फीट में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक बहुत भव्य एक दफ्तर की स्थापना की है, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसके अंदर 150 लोग बैठकर बात कर सकते हैं। समाज के हर व्यक्ति के लिए ये जगह फ्री है और 4000 स्क्वायर फीट का एक भव्य कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस और समाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी मीटिंग कर सकता है, अपनी बात कर सकता है। तो मैं अपने परिचय में यही कहना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं और कोशिश करता हूं कि बाबा साहब का अनुसरण करते हुए मैं अपने समाज के लिए जो कुछ कर सकता हूं, मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि मैं अपने समाज के आंसू पूछ सकूं। चौधरी जी, सरकार के द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में आपके क्या विचार है? देखिए, सरकार निश्चित रूप से जो निजीकरण कर रही है
वो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो 1932 का पुनः पैक्ट हुआ उसका खुला उल्लंघन है। भारत के गरीब समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज जिनको आरक्षण सरकार के क्षेत्र में दिया गया, इवन 10% सवर्ण जाति के जो लोग हैं, ये उनके साथ खुला अन्याय है। और मेरी अपील है भारत की सरकार से कि निजी क्षेत्र जो है बिल्कुल बंद किया जाए, सरकारी क्षेत्र जो है उसको एजिटी रखा जाए और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए, जिससे कि ये गरीब समाज के लोग जो आज गरीबी की रेखा से सरकार की नौकरी के माध्यम से ऊपर आए हैं, इन लोगों को भी जीवन यापन करने का अवसर मिल सके और ये लोग भी राष्ट्रीय मूलधारा में आकर के राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर सके। आप जयपुर में पधारे हैं LIC के कर्मचारियों के हितों के लिए, तो ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी वर्तमान में LIC में नौकरी कर रहे हैं? मैं अपने भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी भाइयों बहनों से अपील करूंगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम हमारी माँ है, जिसने हमको रोजगार दिया, हमें रोटी दी है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर दिए हैं। आज हम पक्के घरों में हमें उन्होंने पहुँचे, भारतीय जीवन बीमा निगम की वजह से हम पक्के घरों में पहुँचे हैं। कच्चे घरों से हमारे पैर में चप्पल नहीं थी, आज हम अच्छा जूता पहनते हैं। आज जब हमारे नौकरी नहीं थी तो हमारे पास साइकिल नहीं थी, आज हम गाड़ियों में चलते हैं। तो मेरा सभी कर्मचारी अधिकारी भाइयों से निवेदन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए समर्पित भाव से काम करें और भारतीय जीवन बीमा निगम को भारत की नंबर 1 कॉरपोरेशन बनाने में कोई कसर बाकी न रखें। आप LIC के अंदर कर्मचारी थे, अचानक राजनीति में आने का आपका मानस कैसे बना, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मान्यवर काशीराम जी सरकार की नौकरी में थे, सरकार की नौकरी में रह करके वो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया जाए और उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैंने भी ये सोचा कि सरकार की नौकरी में रहते हुए सरकार की बहुत सारी बंदिशें हैं जिनके रहते हुए आप अपने समाज के लिए जो करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थीं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया और अब 100% समर्पित भाव से समाज की सेवा में समर्पित है। समाज के लिए आप कह रहे हैं कि मैं समाज के लिए राजनीति में आया, तो समाज के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या आपने सोचा है, क्या क्या आपके विचार है, क्या आपकी योजना है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो देश का गरीब तबका है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति जो देश में सफाई करता है, गंदगी साफ करता है, देश को बीमारी से बचाता है और वो गटर साफ करते करते ही मर जाता है, वो राष्ट्र की मूल धारा में नहीं है। मैं चाहता हूं कि राजनीति के माध्यम से जब हम लोग सत्ता में आए, सबसे पहले अपने वाल्मीकि समाज, स्वीपर समाज के लिए हम वो व्यवस्थाएं करें जिससे कि वो भी राष्ट्रीय मूलधारा में आए, उसे भी रोटी मिले, उसको भी सम्मान से जीने का अवसर मिले। अनुसूचित जाति समाज के लोग जो 40 लाख सरकार की नौकरी में आए थे, आज 8 लाख नौकरी में रह गए हैं, 32 लाख नौकरी से बाहर हो गए हैं। सरकारी क्षेत्र में आरक्षण खत्म कर दिया गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए। देश के अंदर जो बंजर जमीन पड़ी हुई है देश के अंदर, उसको उपजाऊ बना करके देश के गरीब तबके के लोगों में उसका बंटवारा हो, हर घर में रोजगार मिले, हर घर के अंदर शिक्षा हो, हर बच्चे को स्कूल मिले और जब वो शिक्षित होगा, हमारी तरह जैसे हमको शिक्षा मिली और हम सरकार की नौकरी में आए, तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। हर तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का बने। हर समाज का बच्चा, गरीब समाज का बच्चा उसमें पढ़े। जब वो ग्रेजुएशन करके निकलेगा तो वो सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में जब उसको काम करने का अवसर मिलेगा तो वो शिक्षित होगा, उसको नौकरी मिलेगी और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आएगा और राष्ट्र की मूलधारा में आकर राष्ट्र के विकास के लिए काम करेगा। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी हम देखते हैं कि घोड़ी से उतार दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा शोषण दलितों का किया जाता है। ऐसे में चौधरी जी, आप और आपका दल क्या करता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पिछले दिनों किसान आंदोलन को हम सब ने देखा। किसान आंदोलन में मजदूरों का हित भी सुरक्षित था। राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने के पीछे जो मेरी सोच रही, क्योंकि किसान के खेत में जो मजदूर काम करता है देश का गरीब आदमी है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज का आदमी है और किसान की जमीन ही चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान किसान के साथ साथ गरीब समाज के लोग जो खेतों में काम करते हैं उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। हमने पिछले दिनों में, सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी जयंत सिंह जी, वो जाट समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। बहुत ही मतलब ये समझे कि वो समानता उनके दिमाग में इतनी कूट के भरी है, सबको साथ लेके चलते हैं, सबको बराबर का सम्मान देते हैं। और जब मैंने उनको हाथरस में अपने समाज की बेटी जिसकी हत्या कर दी गई, जिसको जला दिया गया पुलिस की देखरेख में, और जब उसको न्याय दिलाने के लिए हाथरस गए और पुलिस की लाठियां खा रहे थे, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आज एक ओबीसी समाज का आदमी, जाट समाज का आदमी हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हाथरस की भूमि में लाठियां खा रहा है। तो मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रभावित हुआ और मैंने ये सोचा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का ऐसी समाजवादी सोच का है, मैं उसके साथ काम करूंगा और इसी विचार को लेकर के मैंने पार्टी ज्वाइन की। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है सबको साथ लेकर चलना है, किसान को, मजदूर को, गरीब को, अमीर को
और ये साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लोगों को अस्पताल चाहिए, लोगों को स्कूल चाहिए, लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, लोगों को पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं चाहिए। बहुत तमाशा हो गया जिन्ना का, ये तमाशा बहुत हो गया, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। सरकारों को चाहिए कि अपनी सोच बदलें, अगर सोच नहीं बदलेंगे तो सरकारें बदल जाएंगी। और हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तो हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को हम एक नई दिशा देने का काम करेंगे। चौधरी जी, बढ़ती हुई महंगाई और घटते हुए रोजगार, इसके बारे में आपके क्या विचार है? आपका दल इसके बारे में क्या सोचता है और क्या करना चाहता है? हमने माननीय काशीराम जी के नाम से जो हमारा घोषणा पत्र है, हमने उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं और हमारी पार्टी ने 5 साल के अंदर 1 करोड़ जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार देने का हमने संकल्प लिया है। अगर 1 करोड़, जब हम 1 करोड़ 5 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम रोजगार देंगे तो 22.5 लाख लोग उसमें अनुसूचित जाति जनजाति समाज के भी होंगे। तो हमारा जो अभी आपने कहा कि ये जो बेरोजगारी हो रही है या ये जो महंगाई हो रही है, ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है, सरकार की फिजूल खर्ची जो हो रही है पैसों की उसका परिणाम है, सरकार की दूरदर्शिता है। पहले 2022 को उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2024 में लोकसभा में एक ऐसी सरकार बनाने की हमारी कोशिश होगी जो गरीब आदमी के आंसू पूछ सके, गरीब आदमी की आवाज़ बन सके। तो ये थे श्रीमान केपी चौधरी, जो कि राष्ट्रीय सचिव है और अपने राष्ट्रीय सचिव पद पर रहते हुए पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन इनका नारा है कि अभी उत्तर प्रदेश को जीतेंगे, उसके बाद में पूरे देश के अंदर करके और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जहां बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये जीवन में और आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, कैमरामैन विक्की रमन के साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।